हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम हैकर पॉइंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें मैंने आपको बताया था हम रीजनिंग की ऑलरेडी हमारी वीडियो एक अपलोड हो चुकी है जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनिंग के बारे में बताया था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हिंदी की नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें मैंने आपको बताने वाली हूँ सिलेबस ऑफ हिंदी में कितने चैप्टर्स हैं, हम कितने चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, वो सारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करिएगा। बेल आइकन प्रेस जब आप कर देंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी लेटेस्ट वीडियो जो भी होगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं अपना सिलेबस ऑफ हिंदी। इस तरीके से ये आपका सिलेबस ऑफ हिंदी है। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है। टोटल हमें 22 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है आपका भाषा तथा व्याकरण। इसमें हम समझने वाले हैं कि भाषा क्या होती है, भाषा शब्द कहाँ से आया, भाषा का अर्थ क्या होता है, वर्ण तथा ध्वनि इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, तो वर्ण के बारे में पढ़ेंगे और ध्वनि विचार, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण। जैसा कि आप भी जानते हैं कि हमें बचपन से ही बताया जाता है संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, और हम इसको बार बार रटने की कोशिश करते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ही मैं बताऊंगी कि हम डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, हम बातों ही बातों में किस तरीके से अर्थ को समझकर हम परिभाषा उसकी बना लेते हैं। क्योंकि कितने दिन हम किसी चीज़ को रट के समझ सकते हैं, रटी हुई चीज़ें भूल जाती हैं, बट जो चीज़ें हम समझ के पढ़ते हैं वो हमें कभी नहीं भूलती। तो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगी किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। क्रिया अव्यय तथा क्रिया विशेषण, ये आपका 6 चैप्टर है। 7 चैप्टर संधि, लिंग, वचन तथा कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होता है। पूछा जाता है कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारक के कितने भेद होते हैं। उसमें दिया रहेगा कारक के 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं, 8 भेद। तो अगर हमें मालूम होगा कि कारक के 8 भेद होते हैं तो आप वहाँ पर टिक कर पाएंगे। समास किसे कहते हैं, समास के भी प्रकार पूछता है। बहुव्रीहि समास किसका प्रकार है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, विपरीतार्थक शब्द पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये भी पढ़ेंगे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, उपसर्ग तथा प्रत्यय, वाक्य रचना, शब्दों में सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यों में सामान्य अशुद्धियाँ। देखिए सबसे पहले हम अब देखिए चैप्टर्स भी हमें मतलब चैप्टर का जो सीक्वेंस है वो भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है आपके लिए। पहले हम शब्दों में सामान्य अशुद्धियाँ देखेंगे, किस तरीके से शब्दों में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। मान लीजिए जैसे मुझे लिखना है सुधा, हमें लिखना है सुधा और हमने लिख दिया शुदा, तो मतलब दोनों का अलग हो जाता है। जबकि हमने बोला सुधा तो सुधा तो ये लिखेंगे, बट ये क्या है, ये आपका शब्दों की अशुद्धि हो गई, तो इसको सामान्य अशुद्धि ही तो बोलेंगे। और सेकंड जो 17 चैप्टर आपका है, 17वां पार्ट है, वो है वाक्यों में अशुद्धियाँ। और जैसे ही शब्द में अशुद्धि होती है वैसे ही वाक्यों में भी सामान्य अशुद्धियाँ हो जाती हैं। हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेपर में। रस, छंद तथा अलंकार, हिंदी साहित्य रचना एवं रचनाकार, अपठित गद्यांश, मुहावरे, लोकोक्तियाँ या कहावतें, ये 22 चैप्टर्स मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगी। और मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और सारे मैटर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और मैं आपको बता दूं नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले कि मैं आपके लिए भाषा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आपको मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है।
आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 343 के अनुसार राष्ट्रभाषा वो कहलाई। हिंदी जो है अनुच्छेद 343 के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई। ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का क आपका आंसर सही होगा। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? देखिए हमने अभी देखा राष्ट्रभाषा, अब हम देख रहे हैं राजभाषा। तो देखेंगे राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा तो हमने देख लिया, राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस होती है या सरकारी कार्यालय होते हैं, जितने भी सरकारी कार्यालय होती है, सरकारी कार्यालय होते हैं, वो सभी जगह हिंदी का यूज़ किया जाता है, इसीलिए उसको राजभाषा घोषित किया गया है। लेकिन अभी पेपर में पूछेगा कैसे घोषित कब किया गया, एक तो क्वेश्चन ही हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन होगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपको दिया रहेगा 16 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर। तो ये चीज़ें आपको जब क्लियर रहेगी कि 14 सितंबर को ही, यानी कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, तो आप 14 सितंबर पे टिक कर देंगे। बट यहाँ पे बोला गया है कि कब घोषित किया गया, मतलब कि कब उसकी अनाउंसमेंट की गई, तो वो है 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 में इसको घोषित किया गया है कि अब ये जो भाषा है हिंदी भाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया कि इसे अब राजभाषा कहा जाएगा। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? ये क्वेश्चन आप सीधे सीधे ऐसे ही पेपर में आते हैं क्वेश्चन। देखिए जो टाइप है मैं वैसे ही क्वेश्चन आपको लेके आऊँगी आपके लिए कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो मैं आपको बताऊँ सबसे पुरानी भाषा, इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है पाली, प्राकृत, संस्कृत, मगधी। तो भाषा भी कौन सी सबसे पुरानी भाषा, तो आप जानते हैं सबसे पुरानी भाषा हमारी संस्कृत है। जितने भी वेद पुराण लिखे गए ये सारे सबसे पहले संस्कृत में ही लिखे गए हैं, तो इसीलिए संस्कृत भाषा यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देखिए हिंदी भाषा की लिपि क्या है? लिपि आपको समझना पड़ेगा कि लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि मतलब इंग्लिश में इसको स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, जिसमें हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे देवनागरी। हमारी हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कभी कभी ऑप्शन में आपको देवनागरी अगर नहीं देगा तो ये देखिए जननागरी, अरामाइक और ब्राह्मी ऐसे देगा। तो अगर देवनागरी ऑप्शन में नहीं है तो आप ब्राह्मी को भी ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, अगर देवनागरी नहीं दिया है तो। लेकिन अगर देवनागरी दिया है तो आपको देवनागरी ही टिक करना है, यही आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोला है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? देखिए ये भी क्वेश्चन आपका है रचना एवं रचनाकार से, और भी पुस्तकों के भी नाम होते हैं, वो भी उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगी, जब हम लेसन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। अभी तो ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है और सारे क्वेश्चन मैं एक ही जगह लाके आपको प्रेजेंट करूँगी, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं एक एक करके चैप्टर वाइज जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में भी आएंगे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास,
रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण शुक्ल। तो इसमें आपका जो आंसर सही होगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया है और बार बार ये चीज़ें जो कैंडिडेट होता है वो बार बार इस चीज़ को पढ़ता है बट वो भूल जाता है क्योंकि वो ध्यान नहीं देता। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ना, हिंदवी, ये यूनिक एक क्वेश्चन होता है। किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? ऑप्शन में दिया हुआ है आपके सूरदास, कबीरदास, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। तो ये भी जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है अमीर खुसरो। आपसे क्वेश्चन फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा? तो किसने कहा था? अमीर खुसरो जी ने कहा था। अमीर खुसरो को सीधे से आपको टिक कर देना, कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि अभी जब हम रचनाकार पढ़ेंगे तो सूरदास, कबीरदास, दाऊद, मुल्ला, ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गई यहाँ पे। देखिए जो हिंदी की पुरानी भाषा जो हमसे पूछी गई है, मैं आपको बता दूं कि इसका क्रम क्या होता है। सबसे पहले आपका आता है संस्कृत। सबसे पहले आपका क्वेश्चन भाषा जो आता है वो है संस्कृत। संस्कृत के बाद आपका आता है पाली। पाली के बाद आता है प्राकृत। और प्राकृत के बाद आता है आपका अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आपका आता है अवहट्ट। और फिर अवहट्ट के बाद जाके आपका हिंदी का ओरिजिन होता है। मैंने आपको बताया, मैं हिंदी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये आपका संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी, इस तरीके से ये आपका क्रम हो जाता है। सबसे पुरानी जो हमारी लैंग्वेज थी, भाषा थी, वो संस्कृत थी। उसके बाद पाली आई, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। इस तरीके से ये हमारा क्रम हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि पाली जो है हमारी संस्कृत के बाद आती है और पाली के बाद फिर प्राकृत आता है, उसके बाद अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकूं और आपके लिए वो क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल हों। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहिए। जो भी आपके डाउट हों या कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको राइट करके मुझे बताइएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। तब के लिए थैंक यू सो मच।